हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सेट नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्लेटफॉर्म का हम 2 बुक स्टार्ट किए हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो कि सुबह में वॉल्यूम 1 चलता है और शाम में वॉल्यूम 2 चलता है। ये बिहार पुलिस स्पेशल है जो अगस्त में एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये सभी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डेली सेट में जुड़ना है। हम लोग का टारगेट है कि 75% मार्क्स स्कोर करना है, तो इसलिए सभी सेट को ज़रूर जुड़िएगा। सभी सेट में ज़रूर जुड़ना है और इसमें आंसर भी डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को पीडीएफ अगर दें, पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ अगर दें तो आंसर आप लोग देखकर रिवीजन कर सकें। तो इसलिए इसमें आंसर भी टिक कर दिए हैं ताकि पढ़ने में आप लोग का हेल्प होगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है, तो एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है और लंबाई इसका L/2 है, तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए 1/L/2 है, यानी इसको दुगुना कर दीजिए सिंपली, तो क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका B हो जाएगा। और बहुत सारे बुक का भी प्रैक्टिस कराए हैं डिटेल्स में, उसको भी अगर देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है तो जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे बुक के, जैसे कि ज्ञान बिंदु का है, गुरु रहमान सर का है, खान सर का है, और खान सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉनिक बैच है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आप लोग को 60 से 65% क्वेश्चन उससे लड़ेगा। तो उसको चैप्टर वाइज उसको वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके झा सर का भी क्वेश्चन डाले हैं 4100 प्रश्न वाला, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। इसमें यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यांत्रिक तरंगे जो होती है वो क्या होती है, ध्वनि तरंगे भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्ध्य व्यक्त किया जा सकता है L द्वारा। कैसे, L द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तक सूचकांक। अगला क्वेश्चन है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल, आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का टाइप पूछा है जो कि क्या होता है, फॉर्मल होता है। क्या होता है, फॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिपोर्ट्स शुड परफेक्टली, क्या कह रहा है, प्रेफरेबली राइट, तो ये हो जाएगा सिक्वेंटिया मैनर। क्या हो जाएगा, सिक्वेंटिया मैनर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साफ साफ कहने वाला को अष्टवादी कहा जाता है, अस्पष्टवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन नहीं है, इसमें स्टेशन जो होता है देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात के मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। वो कितना उसका अनुपात होता है, तो 1:3 होता है। कितना, 1:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। इसमें रखा गया है Kr, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसका द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जूल के द्वारा। सॉरी, जूल नहीं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है संक्रमण तत्व। कैसा, संक्रमण तत्व को प्रदर्शित की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, तो यह होता है डी ब्लॉक से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औसत रासायनिक के निम्नलिखित औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है, तो रासायनिक संरचना के आधार पर। किसमें है, रासायनिक संरचना के आधार पर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ध्यान रखिए किस में पाया जाता है। पाया जाता है इसमें कच्चे आमों में और अंगूर में, ये दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सूची वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कोट द्वारा सही उत्तर देना है। इसमें पहले कलम में बैक्टीरिया है और दूसरे कलम में उत्पाद है, दोनों को मिलाना है। तो इसको आप लोग मिला सकते हैं। साइट्रिक अम्ल जो कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्परजिल्स नाइगर, एस्परजिल्स नाइगर हो जाएगा। जैसे कि इसको आप लोग देखिए मिला सकते हैं, 1 आध सेकेंड हो जाएगा, 1 आध सेकेंड। और एसिटिक अम्ल जो कि हो जाएगा एजोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। तो देखिए 1 का 2, 1 का 2 इसमें नहीं है, 1 का 2 इसमें नहीं है, 1 का 2 इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन और क्या हो गया, ए हो गया। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनाने से बन गया। तो ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल में हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ध्यान रखिएगा। तो सी का 3 हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल जो कि हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। तो इसमें शून्य समूह वाले, कौन समूह वाले, शून्य समूह वाले, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। ये बड़ी आंत का भाग है, ध्यान रखिएगा किसका भाग है, बड़ी आंत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन था। हाँ, कह रहा है कि आंतरीय रंसाकुरों की रक्तवाहिनी अवशोषित नहीं कर सकती, यह नहीं कर सकती है फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल के। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है। यह होती है IgE से। कैसी होती है, IgE से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विटामिन के की, क्या कह रहा है कि, देखिए कह रहा है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है, प्रोथ्रोम्बिन में। किसमें होता है, प्रोथ्रोम्बिन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें करता है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, इसमें दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रुधिर संरक्षण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित डी वाला नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। तो किस में होता है, यह होता है महाधमनी में। किस में होता है, महाधमनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। भूरी शैवाल। कौन सा शैवाल, भूरी शैवाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या होता है, सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पादप विषाणुओं में प्राय होते हैं RNA होता है। क्या होता है, RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारी के पास होते हैं, क्या होते हैं, तो छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषण तत्वों को समृद्ध किया जाता है वो क्या कहलाता है, बायोफर्टिफिकेशन। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से मैथ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। तो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, केवल आंसर बताते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक संख्या और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो दूसरी संख्या वाली पहली संख्या से कितने % कम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें माध्यिका निकालना है, माध्यिका का फार्मूला रखना है, आसानी से आंसर निकल जाएगा। और नेक्स्ट इसमें देखिए कह रहा है कि व्यंजक मान ज्ञात कीजिए, बोर्ड मास के नियम के अनुसार बनाएगा, ये भी बन जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है, परिमेय देखना है। तो परिमेय इसमें बी हो जाएगा, देख कर भी बता सकते हैं इसको। √2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 आ जाएगा और 1/4 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, 1/2। तो ये परिमेय हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मांडली नदी। कौन है, मांडवी नदी, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिकत्व को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस योजना में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो 8वीं योजना में, जो कि 1992 से 97 तक चला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश डैश को नवाब बनाया गया। तो मीर जाफर को बनाया गया। किससे? मीर जाफर को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश डैश के खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, जिसे क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 3:2 है, तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यदि अनुपात इतना हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मान सकते हैं, बना सकते हैं, दोनों को x मान लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होगी? संभावित संख्या कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यह हुई थी अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55 हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 352। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की संबंधित है, इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? यह प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? संविधान सबसे ऊपर है। क्या है? सर्वोच्च है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? समानता का। किसका? समानता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? मालदीव नहीं है। कौन है? मालदीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमिका की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात के। किसका? गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? यह हो जाएगा डॉक्टर N.E. बोरलॉग। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं। डॉक्टर जीवागो के लेखक क्या हो जाएगा? बोरिक पॉस्टरनेक। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1780 में। कब शुरू किया गया था? 1780 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? सूर्य मंदिर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? पता है कौन थे 2 वास्तुकार? तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ड लुटियस और हार्बर्ट बेकर ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि एक किले में 150 पुरुष के लिए 45 दिन की रसद सामग्री मौजूद है, तो 10 दिन के बाद 25 पुरुष किले में चले गए तो बची हुई रसद सामग्री समान दर पर शेष पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगी? देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। देखिए
ये भी सभी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। इसको बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष उनके आधार पर खींचा जाता है, तो उसका लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला रखिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, बना सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 15 दिन। इसको बना सकते हैं आप लोग। और ये देखिए ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका बना लीजिएगा, 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो बना भी सकते हैं। ज़्यादा आप लोग को जीके चीज़ पर ध्यान देना है, और थोड़ा हिंदी तो बना ही सकते हैं, इंग्लिश पर हल्का ध्यान दे देना है, आसानी से बन जाएगा। और उसी पर आप लोग का कटअप भी आ जाएगा। देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 65 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका को डेस वर्ष में आज़ादी मिली थी, तो 1948 में ही मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तुर्की की राजधानी का नाम बताइए। तुर्की का राजधानी है अंकारा। अंकारा, ध्यान रखिएगा, तुर्की का राजधानी का नाम क्या है, अंकारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोड ई कनाल कहाँ स्थित है। यह स्थित है पालनी हिल्स में। कहाँ, पालनी हिल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है। कितनी, 23। ध्यान रखिएगा, कितनी, 23। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु और सेवा के उत्पाद के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। सबसे कम लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्था की आवश्यक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बिना मोल किस खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, एथलेटिक्स से। किसे, एथलेटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की माप होती है, तो जीवीए का पूर्ण स्वरूप क्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। किसके, तो गेहूं और चावल के लिए। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्टैंड ऑफ इंडिया योजना में ग्रीन फील्ड उद्गम स्थापित करने के लिए रुपया डैश के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी के ऋणों को कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है। कितना, तो 10 लाख और 1 करोड़। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवा का मूल्य का योग क्या कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। तो क्रिस्टल पुरस्कार। क्या हो जाएगा, क्रिस्टल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंपन स्वरी यानी इडियोफोन्स वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है। यह कहा गया, ध्यान रखिएगा, घनवाद। क्या कहा जाता है, घनवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिकमिज स्नाइपर है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, बाईचुंग भूटिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्ति में से एक है जो डैश में स्थित है। यह स्थित है महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह भट्ट को। किसे, राजेंद्र सिंह भट्ट को। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है। जर्मनी में हुआ। कहाँ, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? किसे? जेट विंग्स एयरवेज को। किसे? जेट विंग्स एयरवेज को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े? 131। कितने पड़े? 131, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसमें श्रीनगर सबसे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का कह रहा है कि चूज द मीनिंग ऑफ आइडियम गिव अप। ये हो जाएगा रेनॉल्ड्स। क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ट्रांसलेशन बनाना है। तुमने गलती की है। यू हैव मेड अ मिस्टेक। यू हैव मेड अ मिस्टेक। देखिए इसमें कह रहा है कि डायरेक्शन दिया रहा है, कह रहा है कि 89 से 90 तक इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन चूज करना है। इसमें कह रहा है कि शीला लिव्स डैश डैश हर पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा? इसमें विथ आ जाएगा। प्रीपोजिशन कौन आएगा? विथ वाला। तो शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। अगला है कि सी इज़ नो डैश डैश मी, ये हो जाएगा सी इज़ नो टू मी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें वर्ब फॉर्म चूज करना है। ये हो जाएगा हर अंकल डैश डैश नॉट हैव अ कार, यानी डज नॉट। क्या हो जाएगा? डज नॉट। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं तो दर्शाए गए चित्र के अनुसार पानी से भरा दिया गया है और आपतित किरण में कुल विचलन क्या होगा? इसमें विचलन 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किसमें? हवा के दबाव पर। किस पे? हवा का दबाव। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु समतलीय है? इसमें हो जाएगा XeF4। XeF4, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं तात्कालिक या वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि आग शब्द है। आग कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें कुछ वाला नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ वाला। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। तो चलिए ये रहा वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले सुबह वाला क्लास नहीं देखे हैं, उसमें भी सेट 4 भी कराए हैं, जो कि कौन था? वॉल्यूम 1 था। तो आप लोगों को पता होगा डेली हम प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो बुक है उसका अलग अलग सेपरेट वीडियो प्रैक्टिस सेट के अनुसार लाते रहे हैं, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सभी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वीडियो थोड़ा फास्ट ले जा रहे हैं इसलिए ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके, इसीलिए आंसर केवल बता दे रहा है। तो जिसमें ज़्यादा याद करने वाला है, क्या करने वाला है? याद करने वाला है। जीके जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ज़्यादा याद होगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ पर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए सेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है ताकि और भी ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग सुबह में देखेंगे सेट नंबर 5 जो कि वॉल्यूम 1, और शाम में भी देखेंगे वॉल्यूम 5। तो डेली ये सेट चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा, तब आप लोगों को सेट चलता रहेगा। ये सेट दोनों ख़त्म हो जाएगा उसके बाद न्यू बुक का भी लाएंगे, और इससे पहले भी बहुत सारे बुक का भी कराए हैं, उसको अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा, जाकर देख सकते हैं। जैसा कि ज्ञान बिंदु सर का है, यानी रोशन आनंद सर का, और SK झा सर का है, खान सर का है, गुरु रहमान सर का है, जितने भी फेमस टीचर हैं सबका बुक का सेट डिटेल्स में करा चुके हैं।
तो जाकर उसको भी ज़रूर देख लेना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि खान सर के द्वारा टॉनिक बैच चलाया गया था, टॉनिक बैच को ज़रूर देख लेना है। उससे आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेगा। उसको सेपरेट चैप्टर वाइज बना दिए हैं ताकि आप लोग का देख सकें उसको आसानी से। एक एक वीडियो देख लीजिएगा, लगभग 1 घंटा से ऊपर होगा। उसको अगर देख लेते हैं तो उससे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं।